So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion given to us is there are number diagram which can be used to depict statistical data. Reason, all types of diagrams are appropriate for all types of data. अब बोला गया है there are number of diagrams which can be used to depict statistical data. बिल्कुल सही है. अब जैसे हमारा डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट डेटा या फिर कंटिन्यूअस डेटा है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं. डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या होता है, जैसे हमें ना एक्स दे दिया एंड एफ दे दिया कि क्लास मार्क्स दे दिए 10, 20, 30 एंड उनके करस्पॉन्डिंग अपने को फ्रीक्वेंसी दे दी. दिस इज डिस्क्रीट डेटा. वहीं कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल्स दे दिए एंड फ्रीक्वेंसी दे दी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड उनके करस्पॉन्डिंग ऐसे अपने को फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर दी. दिस इज व्हाट कंटिन्यूअस डेटा. तो जनरली कंटिन्यूअस डेटा के लिए कौन सा डायग्राम हम यूज करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज करते हैं, इनका. बट वहीं अगर डिस्क्रीट डेटा है ना, डिस्क्रीट डेटा के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, या तो हम लाइन ग्राफ यूज करते हैं, लाइन ग्राफ यूज करते हैं. और डिस्क्रीट डेटा के लिए कभी कभी हम, एक तो लाइन ग्राफ हो गया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी डिस्क्रीट डेटा में यूज हो सकता है. लाइन ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों में ही यूज हो सकता है. बट अभी मेन बात ये नहीं है कि किसमें करना चाहिए. इसमें जो चीज इन्होंने बोली है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि देयर आर नंबर डायग्राम्स, देयर आर नंबर ऑफ डायग्राम आना चाहिए विच कैन बी यूज टू डिपिक्ट. यहाँ पर आना चाहिए देयर आर नंबर ऑफ डायग्राम्स, इधर आना चाहिए देयर आर नंबर ऑफ डायग्राम्स विच कैन बी यूज टू डिपिक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा. स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ डायग्राम्स, बहुत सारे डायग्राम्स हैं. बिल्कुल सही है. अगर कंटिन्यूअस होगी तो हिस्टोग्राम कर देंगे, अगर डिस्क्रीट होगी तो लाइन ग्राफ कर देंगे. अगर वैसे ही कोई रैंडम डेटा दे दिया कि जैसे कंपनी ए बी एंड सी है एंड उनका प्रॉफिट कितना है, ऐसे ये बताना है, तो हम बार ग्राफ का यूज कर लेंगे या बार डायग्राम का यूज कर लेंगे. तो देर आर नंबर ऑफ वेज टू डिपिक्ट अ स्टैटिस्टिकल डेटा. बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो सर आप, आपका असर्शन बिल्कुल सही है. बट जो आपने इसके लिए रीजन दिया है वो बिल्कुल गलत है, रीजन बिल्कुल गलत है. इसमें आपने बोला है ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. अब अगर मेरे को ये कंटिन्यूअस डेटा दे दिया, कंटिन्यूअस डेटा से क्या मैं कंटिन्यूअस डेटा से बार डायग्राम बना सकता हूँ? बना ही नहीं सकता. कंटिन्यूअस डेटा से हिस्टोग्राम बन सकता है. डिस्क्रीट डेटा मुझे दे दिया और डिस्क्रीट डेटा से कहा बार डायग्राम बना के दिखाओ, तो मैं बार डायग्राम नहीं बना सकता. बार डायग्राम के लिए मुझे चाहिए ही कौन सा, बार डायग्राम के लिए मुझे इंडिविजुअल सीरीज ही चाहिए, तभी मैं बना सकता हूँ बार डायग्राम. तो ये जो रीजन दिया है, दिस रीजन इज एब्सोल्युटली फॉल्स. ऑप्शन नंबर 3, दैट इज assertion is true but reason is false, is the correct answer. करेक्ट आंसर क्या होगा कि assertion तो सही है बट रीजन हमारा गलत है इन दिस गिवन क्वेश्चन. सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो कि जो डेटा जिसके लिए है, कंटिन्यूअस सीरीज से हम हिस्टोग्राम ही बना सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज से बार डायग्राम नहीं बन सकता. और इन्होंने बोला है कि ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आर अप्रोप्रिएट फॉर एनी टाइप ऑफ डाटा. कोई भी डाटा हो आप उससे कोई भी डायग्राम बना सकते हो, ये बोल रहा है. तो ऐसा नहीं है पॉसिबल सर, ये बात आप गलत बोल रहे हो. तो इसीलिए रीजन भी गलत है.